Good evening, everyone. I hope everybody is able to hear me. I can see a big smile on Manjot Singh's face. Sandhya aunty का thumbs up. I'm sure I'm audible. So आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस सत्र में. Thank you हीना, thank you Gloria जी. Just give me a second. I think there's a little echo. मैं उसको क्या अभी भी echo है? नहीं, I think it's clear now. Okay, so I welcome you all on behalf of Dr. Uday Shah and साई करुणा मिशन. और आज के सत्र का विषय है गेम ऑफ गॉड जी. सो गेम ऑफ गॉड, संध्या आंटी ने एक बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन हमें पहले ही दे दिया है. गेम, लाइफ इज गेम प्लेड. हार जीत होती है पर प्लेड. वेरी गुड संध्या आंटी, आपने एक ही सेंटेंस में शॉर्ट, जैसे कहते हैं ना, शॉर्ट मार दिया और बिल्कुल सही आंसर दे दिया. सो आज के सत्र में सर ने जो गाइडेंस हमें दी है, जो मैसेज हमें देना चाह रहे हैं, सो विल टेक लाइक 5 to 10 मिनट जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट सर वांट टू से. उसके बाद सीधा से प्रैक्टिकल करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे. सो जो सर मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि हम में से कितने लोग हैं जिन्हें लगता है कि कोई दूसरा हमारे साथ एक गेम खेल रहा है, हमारे खिलाफ किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो हमारे खिलाफ बना रहे हैं. और दे आर प्लेइंग गेम विद अस. सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं. सो ऐसी फीलिंग जो है, हम में से कितने लोग हैं जिनको आती है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि दिन में एक बार, 2 बार, हफ्ते में एक बार. स्पेशली ये होता है लेडीज को बहुत ज्यादा ऐसा, फीमेल्स को, बिकॉज वो बहुत इमोशनल होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आती है. कृतिका जी सेइंग सारा टाइम सबके साथ, एंड एक्चुअली दैट इज ट्रू. तो हमें ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है. यहां पर पॉइंट ये मानने का है, ये जो गेम है ये किसी का नहीं है, ये गेम गॉड का है. जो खेल रहा है उस इंसान के जरिए. तो एक आज सुबह क्या हुआ, आई वॉज, मैं एक व्हाट्सएप पर आई वॉज जस्ट वॉचिंग थ्रू दिस, जिन्हें हम लोग स्टेटस स्टोरीज बोलते हैं. तो मुझे ये सचिन भैया का एक स्टेटस दिखा, तो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी मैं उसको. मैंने मतलब बहुत जैसे आंखें खोल देने वाला स्टेटस होता है. तो उसमें सचिन भैया ने लिखा था कि आई एम रीडिंग माई ओन सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वेश्चनिंग व्हाई आई चोज दिस चैलेंजेस इन माई लाइफ. अपनी ही जिंदगी में मैंने ये सारे चैलेंजेस क्यों चुने. तो ये प्रश्न, ये देखकर मुझे भी अंदर से काफी जैसे एक क्वेश्चन अराइज होता है. तो लेकिन जब सर ने इस सेशन के लिए गाइडेंस दिया तो माना ऐसा लगा कि जैसे इसी क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो. तो वो सारे लोग जिन सबको हमने अट्रैक्ट किया, जो हमें चैलेंजेस हमें दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, सो बेसिकली वो अपना गेम नहीं खेल रहे हैं, वो इस ईश्वर का गेम खेल रहे हैं. सो गेम तो गॉड का है, ईश्वर का है, केवल ये आत्माएं उसे खेल रही हैं. अगर खेलने वाला ऐसे सोल लेवल पर है, या कहा जाए कि वो उस सोल लेवल का हमें लेसन दे रहे हैं जो हमारे सोल लेवल से नीचे का है, लोअर है जो हमारे सोल लेवल से, तो वो लेसन हमें दर्द के साथ मिलता है, दुख के साथ मिलता है, हमें परेशानी देता है. हमें उसे एक्सेप्ट करने में बहुत बहुत परेशानी होती है. वहीं पर ये देखा जाए कि हमारे से ज्यादा ऊपर सोल लेवल्स हैं जो, वो भी हमारे साथ गेम खेलते हैं. हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स,
हमारे देवी देवता वो भी हमारे साथ गेम खेलते हैं, लेकिन उनके द्वारा खेली गई जो गेम होती है उससे हमें लेसन जो मिलता है, एक्सपीरियंस जो मिलता है, वो प्रेम पूर्वक मिलता है और हम उसे बहुत आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। ये मानते हैं कि हमारे गुरु ने ये हमें टास्क दिया है, ये परीक्षा हमारे गुरु ने लेने के लिए दी है, तो हम बड़े आराम से उसे पार कर लेते हैं, हम उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। सो गेम हायर लेवल वाली सोल्स भी खेलेंगी, गेम्स लोअर लेवल वाली सोल्स भी खेलेंगी। वो है हमारा ही बैलेंस कर्मा ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल लेवल, हमारे ही बैलेंस एक्सपीरियंसेस लेसन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल लेवल। नाउ प्रश्न उठता है कि इनके साथ डील कैसे किया जाए। प्रॉब्लम तो आएगी, चैलेंजेस आएंगी, हर लेवल पर आएंगी। हमसे लोअर सोल के लेवल के लेसन्स भी हमें मिलेंगे, हायर के भी मिलेंगे, तो उन चैलेंजेस को किस तरह से क्रॉस करना है। इसमें सर का जो लेसन है हमारे लिए केवल इतना है कि हमें जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट तो करना ही है, लेकिन एक्सेप्ट करने में जब हमें परेशानी आ रही है तो हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर एक विटनेस की तरह, जैसे हम गेम को वॉच कर रहे हैं, प्लेयर की तरह नहीं, विटनेस की तरह वॉच कर रहे हैं, और उस गेम में हमें खींचा जाएगा। स्पेसिफिकली अगर वो गेम लोअर लेवल की सोल के साथ है तो लोअर लेवल का जो सोल पार्टिसिपेंट है वो हमें नीचे खींचेगा, हमारी वाइब्रेशन को अपने लेवल तक गिराने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन हमें अपने आप को हील करना है, उस दूसरे पार्टिसिपेंट को हील करना है, ना ही हमें अपने लेवल पर बने रहकर इस लेसन को लेना है, बल्कि कोशिश ये करनी है कि जो दूसरा पार्टिसिपेंट है उसे हील करके उसकी वाइब्रेशन को भी हम अपने लेवल पर लेकर आए। लेकिन ये दोनों अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्शन और शील्डिंग में रखना है, सो दैट जब हमारे आप ऊपर ये चैलेंज आए, जब हम इस गेम को फेस करें, उस समय हम कहीं दूसरे पार्टिसिपेंट की कोशिश के अनुसार उस लोअर सोल लेवल तक गिर ना जाए। अगर हम उस लोअर सोल लेवल पर गिर जाएंगे, उस वाइब्रेशन तक गिर जाएंगे, तो हम उस गेम में फंस जाएंगे। वो चक्रव्यूह जो है, वो जो मैश है, वो जो वेब है गेम का, हम उसमें स्टक हो जाएंगे। बहुत सर ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया, मैं आपको ये बताती हूँ। सर ने बोला कि आप अगर हील करेंगे तो उस गेम की लेडर आपको मिलेगी, अगर आप हील नहीं करेंगे, डील करेंगे, यानी कि आप उस भंवर में फंसेंगे, तो आपको उस स्टेज का स्नेक जो है वो बाइट करेगा और नीचे की ओर ले जाएगा। सो इट्स अ सिंपल snake and ladder game. Heal will give you a ladder so that you'll move up. Deal will give you a bite of the snake and you will fall down. So this is it. अब ये एक पॉइंट क्लियर होता है, ये वन एस्पेक्ट क्लियर होता है। अब मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको बताऊंगी जिसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब दूसरे को लग रहा है कि आप उनके साथ गेम खेल रहे हैं, इस समय गेम खेलने वाले हमारे सामने वाले नहीं, हम हैं। We are the player who is giving challenge to other person. सामने वाले को लग रहा है कि हम उनके साथ गेम खेल रहे हैं, हम उनके साथ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं दूसरे के खिलाफ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? अब पॉइंट यहां भी सेम आता है कि हम भी जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर ही कर रहा है, वो गॉड का गेम है जिसे हम प्ले कर रहे हैं। सो हमें वो भी डिटैच होकर ही करना है, हमें उसमें भी नहीं उलझना है। हमें दूसरे को जो लेसन देना है, जो गॉड ने हमें ड्यूटी दी है गेम प्ले करने की, हमें वो रोल प्ले करना है। तो अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं लाना। सो क्या हमें ये अभी लाइसेंस मिल गया है कुछ गेम खेलने के लिए? किसी के साथ भी गेम खेल सकते हैं, इट्स ऑल गॉड्स विल, गॉड्स गेम, कीप ऑन प्लेइंग? नो,
दैट्स नॉट ट्रू. सो हमें हर जगह हर स्टेज पे ऑप्शंस मिलती हैं, हमारी फ्री विल होती है हाउ एक सिचुएशन में हाउ टू बिहेव, विच पाथ टू टेक. यहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या हमारा एक्शन लव की वाइब्रेशन पे है, क्या हमारा एक्शन इज बीइंग बैक्ड अप बाय द वाइब्रेशन ऑफ लव, और दूसरा, क्या हमारा एक्शन इज इट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू स्पिरिचुअल एथिक्स. जो हमारे स्पिरिचुअल एथिक्स हैं, क्या उनके जो मापदंड के हिसाब से क्या हमारा एक्शन सूटेबल है, उसके हिसाब से अगर हमारा एक्शन है और इस एक्शन की वजह से दूसरे को कोई चैलेंज मिल रहा है या दूसरे को कोई हर्ट मिल रहा है, देन you don't have to have any guilt, because you are playing your own game, you are part of God's game, and you are giving this challenge to the other person, इस इच्छा के साथ, इस मिशन के साथ कि सामने वाले को एक्सपीरियंस मिले और वो ये लेसन ले. राइट. सो यही केवल ये 3 मैसेजेस आज सर ने हमें देने हैं. पहला, अगर कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है, अगर वो हमें पेन दे रहा है, वो हमें लोअर सोल लेवल का लेसन दे रहे हैं, उस चैलेंज को हमें हील करना है. विटनेस की तरह केवल हमें उसे मूक दर्शक की तरह देखना है, उसे हील करना है, इमोशनली उसमें बह नहीं जाना है, उस ट्रैप में बहना नहीं है, हमें उसे हील करके उससे बाहर आ जाना है, उससे लेसन लेना है, एक्सपीरियंस लेना है और अपने सोल लेवल से नीचे नहीं जाना है. दूसरा, अगर हमारे सोल लेवल से हायर सोल का कोई हमें किसी गेम में कोई लेसन दे रहा है, तो उसे उसी प्रेम पूर्वक हमें एक्सेप्ट करना है. और तीसरा, अगर कभी हमें ये महसूस होता है कि हम किसी के साथ कोई गेम खेल रहे हैं, तो अपने अंदर एक गिल्ट, रिग्रेट की भावना लाने से पहले हमें ये देखना है, क्या हमारा एक्शन जिसकी वजह से दूसरे को लग रहा है कि हम गेम खेल रहे हैं, या कहा जाए कि हम किसी के साथ गेम खेल रहे हैं, क्या वो एक्शन प्रेम से प्रभावित है, वाइब्रेशन ऑफ लव पर है, और क्या वो स्पिरिचुअल एथिक्स के मापदंडों के अनुरूप सही है. वो कहीं भी किसी डर की वजह से, किसी फियर की वजह से या किसी हेट्रेड की वजह से नहीं है. उसका पर्पस जो है वो हायर पर्पस है, वो पूरी सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए है, ना कि सिर्फ आपकी एक पर्सनल सोच के लिए. सो दैट इज इट. थ्योरी में आज यही है. अभी हम प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, वी विल गो फ्रॉम ईच सोल लेवल. हम हर सोल लेवल के उन लेसन्स को एक बार ऑब्जर्व करेंगे जहां पर हमें पेन हो रही है, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और डिटैच करेंगे अगर हम उनमें कहीं उलझे हुए हैं उस वेब से. हम बहुत ज्यादा डिटैच करेंगे अपने आप को और हायर लेवल तक जाएंगे और सब लेसन लेंगे. और कहीं अगर हमारे अंदर गिल्ट है कि हमने किसी को कोई लेसन दिया जिसकी वजह से किसी को दुख हुआ, उसके लिए हम फॉरगिवनेस भी मांगेंगे और अपना जो भी एक्शन है उसे भी चेक करेंगे. क्या हमारा एक्शन जो था, हमने फ्री विल के साथ जो चूज किया, क्या वो हमने किसी को जो दर्द दिया है, क्या वो हमने अपनी इनसिक्योरिटी, क्या हमने वो अपने किसी फियर या हेट्रेड की वजह से दिया है, तो हम उनसे फॉरगिवनेस मांगेंगे. और अगर हमने वो सभी कुछ जो भी किया है वो एक हायर पर्पस के लिए किया है, स्पिरिचुअल एथिक्स के हिसाब से किया है, तो भी हम फॉरगिवनेस मांगकर आगे बढ़ेंगे और उस जो कॉर्ड जो हमने बांध रखी है उसे काट देंगे. सो वी विल टेक 1 minute break and we will come back for the meditation.
सो बिफोर वी स्टार्ट मेडिटेशन, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कल से मिनी रिट्रीट शुरू हो रही है। करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस के कोर्सेज ऑनलाइन होंगे। सो आपके जो भी फ्रेंड्स फैमिली सीखना चाहते हैं, सो काइंडली उनको आप प्रेरित करें और उनको इन्फॉर्मेशन दें। और सौम्या या मेहुल के साथ कांटेक्ट करें या किसी भी एसकेएम फैमिली मेंबर के साथ कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। कृतिका जी, कल 2 बजे से शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में आप मेहुल से, सौम्या से, या फिर जो भी नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है डॉक्टर उदेशा का नंबर है, आप उस पर भी व्हाट्सएप करके तो आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, सारी डिटेल मिलेगी। अदरवाइज आप जो वेबसाइट है उस पर भी नंबर सारे लिखे हुए हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज आई से द नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में ही नंबर लिख देती हूँ, सो एवरीबडी कैन नोट इट डाउन एंड आप उस पर कांटेक्ट करके यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। ओके, नंबर मैंने टाइप कर दिया है चैट बॉक्स में, काइंडली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और पंचगनी रिट्रीट जो है वो बहुत नजदीक है, और अच्छी बात ये है कि सर 1 महीने के बाद जो है यूएसए से लौटे हैं, तो सर की जो वाइब्रेशन, हीलिंग वाइब्रेशन, दे आर बैक टू इंडिया। सर के यूएसए विजिट के बाद पहली रिट्रीट है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने आप को रजिस्टर करें। और पंचगनी की बढ़िया, इतनी बढ़िया मौसम और वादियों में, स्पेशली इस मानसून सीजन में इतनी अच्छी एनर्जीज वहां पर रहेंगी, अपने आप को जरूर रजिस्टर करें और वहां पर जरूर पहुंचे। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट जो सितंबर में पीएलआर रिट्रीट है, 3 दिन का रिट्रीट पहली बार होने जा रहा है। पीएलआर थेरेपिस्ट जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप भी पीएलआर थेरेपिस्ट बन सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर उदेशा की प्रेजेंस में, और सर खुद आपको ट्रेन करेंगे। एंड सबसे खूबसूरत बात सर की जो पीएलआर टेक्निक्स, जो भी रिग्रेशन टेक्निक्स है उनकी, ये है कि नॉर्मली अगर हम कहीं भी किसी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स की बात करते हैं या रिग्रेशन थेरेपी की बात करते हैं, तो जो भी थेरेपिस्ट होते हैं, दे प्रॉमिस अस टू शो द पास्ट। वो सिर्फ बताते हैं कि आप अपने पास्ट को देख पाएंगे। बट सर की थ्योरी जो है, सर की थेरेपी इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल, बिकॉज सर की थेरेपी में ना सिर्फ हम अपने पास्ट को देख पाते हैं, हम उसे हील भी कर पाते हैं। जहां हील करने का अर्थ है कि हम पास्ट में ही जाकर उसका करेक्शन करके आते हैं, सो दैट उनका जो प्रेजेंट लाइफ में इफेक्ट है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। एंड इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं इस समय नहीं बोलूंगी, बहुत सारे सेशन भी हमने अटेंड किए हैं। लास्ट वीक हमें नीता मैम ने भी बहुत खूबसूरत सेशन में हमें बताया, एक वीडियो भी है यूट्यूब पे। मैं इसी पॉइंट पे जो यूट्यूब पे हम आज का अपलोड होगा, तो यूट्यूब अपलोड में जो देख रहे होंगे इस सेशन को, उनको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का, तो उससे भी आप देखें। तो हीलिंग का जो प्रोसेस साथ होता है, इट मेक्स दिस थेरेपी टोटली डिफरेंट, और ये एक्सपीरियंस भी टोटली अमेजिंग रहता है। और बाद में जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जो चेंजेस आती हैं वो बिल्कुल अमेजिंग रहती हैं। तो काइंडली आप अपने आप को रजिस्टर करें और ऋषिकेश में पीएलआर थेरेपिस्ट बनने के लिए जरूर आए। इसी नोट के साथ विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन। जी, आई होप एवरीबडी इज रेडी। काइंडली क्लोज योर आईज। सब लोग हम अपनी आंखें बंद करेंगे धीरे धीरे, और पूरे ध्यान को अब सांसों की ओर लेकर जाएंगे। पूरी तरह से केवल अपने श्वास को ऑब्जर्व करते हुए जिस रास्ते से श्वास हमारी नासिका से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए हमारे शरीर के अंदर ट्रैवल करती है, उस पूरे पैसेज को ऑब्जर्व करेंगे हम।
जैसे जैसे ही हमारी ऑब्जर्वेशन क्लियर होती जाएगी, हमारी सांसें और गहरी होती जाएंगी। मानो हमारी श्वास के साथ हमारा लगाव हो रहा हो, मानो हम अपनी श्वास के साथ जुड़ रहे हों। मानो हमारी सांस हमारे पूरे शरीर में फैल रही हो। मानो हमारी जागरूकता हमारे पूरे शरीर के साथ जुड़ रही हो और हमारा ध्यान पूरे शरीर से हट रहा हो और केवल श्वास के साथ जुड़ रहा हो। श्वास को शरीर के हर एक अंग में फैलता हुआ, उसका शुद्धिकरण होता हुआ महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि किस प्रकार से हमारी हर एक श्वास हमारे शरीर के कण कण को शुद्ध करते हुए, स्वच्छ करते हुए एकदम हमारे माइंड को, मन को शांत कर रही है। मानो अपने अंतर मन से हम जुड़ चुके हैं। मन हमारा पूरी तरह शांत हो चुका है। शरीर हमारा पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा बिल्कुल एक अलाइनमेंट में आ चुकी है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा एकदम स्वच्छ, निर्मल, मानो एक टेम्पल की तरह। और इस स्वच्छ निर्मल मन, आत्मा और शरीर में हम अपने सारे गुरुओं का आवाहन करेंगे, हमारे भगवान का, मास्टर्स का। मानो इस टेम्पल में उनको बुलाएंगे, अपने इष्ट देव, वो सारी डिवाइन एनर्जीज जिनसे आप ट्यून हैं इस लाइफ टाइम में, पास्ट लाइफ टाइम्स में, जो हीलर्स हैं, रेकी, करुणा रेकी का आवाहन करें। अपने पेरेंट्स का, एंसेस्टर्स का, इस लाइफ टाइम के और पास्ट सभी लाइफ टाइम्स के, आपकी सोल के सारे फ्रेगमेंट्स जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, उन सब का आवाहन करेंगे।
आपकी सारी कनेक्टेड सोल्स का भी आह्वान करेंगे। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, आप सबके गार्जियन एंजल्स, हमारे खुद के गार्जियन एंजल्स, उनका भी आवाहन करेंगे। अपने उच्चतम स्वरूप का, अपने हायर कॉन्शियसनेस का आवाहन करेंगे। और यहीं से अपनी उस यात्रा का आरंभ करेंगे। अपने आप को उस रूप में देखेंगे जहां पर हमें सारे इन्फेंट सोल लेवल के लेसन मिल रहे हैं। वो लेसन्स जो पृथ्वी पर पहली बार इस मानव रूप में जन्म लेने पर मिल रहे हैं। उन सभी घटनाओं का उनको याद करेंगे जहां पर कभी हमें लगा कि किसी ने हमारे साथ कोई ऐसा गेम खेला जिसमें हमारा सर्वाइवल, हमारे अंदर का डर जागृत हुआ। किसी ने हमारे अंदर के उस डर को यूज किया उस गेम में हमारे से अपना कोई काम निकलवाने के लिए। याद कीजिए ऐसे इवेंट, याद कीजिए ऐसे सर्कमस्टांस। ये घटना इस जन्म की भी हो सकती है, किसी पुराने जन्म की भी हो सकती है। आपका जो भी कोई डर है, उस डर को प्रयोग में लाकर किसी ने आपके साथ कोई गेम खेला जिसे आपने उस डर के कारण पूरा किया। आपकी इच्छा नहीं थी करने की, केवल उस डर की वजह से आपने किया। उस इंसान को भी, उस सोल को भी अपने सामने देखें जिसने आपके साथ ऐसा किया। अब हम हील करेंगे इस सिचुएशन को भी और इस सोल को भी। ये सोल उस भगवान का गेम खेल रही है। ये गेम जो आपको लग रहा है कि आपके डर को प्रयोग में लाकर ये सोल आपके साथ खेल रही है, तो ये गेम तो केवल उस भगवान का है। इस सोल ने तो केवल अपना एक रोल निभाया है। ये तो केवल एक एक्टर है जो आपको ये लेसन देने के लिए उस ईश्वर द्वारा रची उस गेम का अपना पार्ट निभा रहा है। और ये गेम का एपिसोड भी हमने ही अपनी लाइफ बिटवीन लाइफ में चुना है। तो इसमें इस सोल को कसूरवार मानने का हमारा कोई हक भी नहीं है और कोई रीजन भी नहीं है। इसी वजह से हमने आज तक कभी भी इस सोल को इस गेम का रीजन माना, कसूरवार माना, उसके लिए हम इसे माफी देते हैं। वी आर फॉरगिविंग दिस सोल। हम अपने तहे दिल से इन्हें माफ करते हैं। और हमारी ये गलती कि हमने इन्हें कसूरवार माना, उसके लिए हम इनसे माफी मांगेंगे भी। हम कहेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मुझे पता है कि आप जो भी कर रहे थे उस ईश्वर के गेम का एक हिस्सा बनकर कर रहे थे। देयर इज अ हायर पर्पस, और वो हायर पर्पस केवल मुझे एक्सपीरियंस और लेसन देना है। आप तो जो भी कर रहे थे मेरे भले के लिए कर रहे थे, और मैंने आपको इतना बुरा माना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकाश से आता हुआ देखेंगे और उन्हें इस सोल के प्रति फोकस करते हुए, इस इवेंट के ऊपर फोकस करते हुए इस लाइट से हीलिंग करेंगे। जो हीलर्स हैं सारे डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग करते हुए इस सोल को भी ब्लेस करें, हील करें और इस सिचुएशन को भी हील करें। अपना लेसन हमने ले लिया, एक्सपीरियंस हमने ले लिया, और अब समय है आगे बढ़ने का। ऐसे इवेंट्स को, ऐसी सोल्स को याद करें जिन्होंने कभी हमें ऐसे लेसन दिए, ऐसे चैलेंजेस दिए जहां पे हमारी ही इनसिक्योरिटी या फिर हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार का कोई गिल्ट पैदा करवाया गया, हमें कोई रिग्रेट दिया गया, हमें बोला गया कि मैंने तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। जब आप इतने हर्ट हुए, आपके अंदर वो गिल्ट की, रिग्रेट की भावना को उत्पन्न कराया गया, आपको लगा कि शायद वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं ऐसा गेम खेलकर। याद करें ऐसी सिचुएशन को जब किसी ने आपको कोई गिल्ट दी। देखें उस इंसान को अपने सामने खड़ा हुआ, कितना परेशान हुए आप इस गिल्ट की वजह से। आपको भी लगा कि सब करने के बावजूद भी मुझे ऐसा गिल्ट दिया जा रहा है। आपकी कमियां गिनवाई जा रही हैं, आपकी गलतियां गिनवाई जा रही हैं, आपने जो नहीं किया वो गिनवाया जा रहा है, जो आपने किया उसका एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। ये जो दुख आ रहा है आपके अंदर, इसे हील करें, उस ईश्वरीय रोशनी की मदद से इस दुख को हील करें और देखें कि ये जो सामने खड़ा इंसान है ये नहीं कर रहा, करने वाला ईश्वर है। ये गिल्ट देने वाला भी भगवान है, ये उस भगवान का गेम है, बिकॉज भगवान आपको ये लेसन देना चाह रहे हैं कि आपने भी जो किया वो भी उस ईश्वर का गेम ही था। आपने अपना गेम निभाया, सामने वाले ने अपना गेम निभाया। आप दोनों ने केवल उस ईश्वर की, गॉड की गेम में अपना हिस्सा लिया। सारे दिव्य सिंबल्स की मदद से सामने खड़ी सोल को हील करें, उन्हें माफ कर दें उस दर्द के लिए जो उन्होंने आपको दिया। से आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। और मैंने आपको रीजन माना अपने दुख का, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। सारे सिंबल्स उन्हें हील करते हुए, इस सिचुएशन को हील करते हुए, आपका लेसन, आपका एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह मिलते हुए, आप ईश्वर की इस दुनिया में है, पूरी तरह से सिक्योर हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। यही लेसन है आपका। नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज, जिस ईश्वर ने आपको इस धरती पर लेसन लेने के लिए भेजा है वही आपकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का भी ध्यान रख रहा है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग इनसिक्योर। कीप ऑन हीलिंग, कीप ऑन पुटिंग ऑल डिवाइन सिंबल्स। उस सोल से अपने आप को पूरी तरह से डिटैच कर लें, इस सिचुएशन से अपने आप को पूरी तरह डिटैच कर लें, केवल एक्सपीरियंस, केवल लेसन अपने साथ रखें। अब इसी सिचुएशन में ये भी देखना है
कि क्या जो कार्य हमने किया जिसकी वजह से हमें गिल्ट दी गई, वो कार्य हमने किस वजह से किया, वो चॉइस हमने अपनी फ्री विल से ली, तो क्या हमने वो चॉइस प्रेम से ली, स्पिरिचुअल एथिक्स को मानते हुए ली, या फिर अपने ही किसी डर की वजह से ली, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ली, अपनी ईगो की वजह से ली, अपने गुस्से की वजह से ली। अगर आपने किसी भी लो वाइब्रेशन के इमोशन की वजह से ये एक्शन लिया, तो हाँ, ये हमारी गलती है जिसे हमें सुधारना है। माफी मांगेंगे अपनी इस गलती के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैंने इन लो वाइब्रेशन की इमोशन में बहकर ये गलत डिसीजन लिया, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई टेक दिस लेसन कि आज के बाद जो भी डिसीजन, जो भी फ्री विल होगी, वो प्रेम और स्पिरिचुअल एथिक्स के साथ चलेगी। देखिए, सारे डिवाइन सिंबल्स अपने ऊपर अपने आप को हील करते हुए और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वो सारी सिचुएशंस जहां पर कहीं हमने ऐसी गेम्स विटनेस की जो किसी ने हमारे साथ अपने अभिमान, अपने ईगो को लेकर खेली। हमें लगा कि सामने वाले के अंदर बहुत घमंड है, जिसकी वजह से ये हमारे साथ ये गेम खेल रहे हैं। अपने गुस्से की वजह से किसी ने हमारे साथ ये गेम खेला, हमें परेशान किया, हमें चैलेंज दिया। याद कीजिए ऐसी सिचुएशंस, सामने पाइए उन सोल्स को जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया। आपको पता है क्या करना है। करने वाले ये नहीं है, करने वाला ईश्वर है। ये तो केवल उस ईश्वर के गेम के एक प्यादे हैं जो काम कर रहे थे। माफ कर दीजिए उन्हें, माफ कर दीजिए उन्हें, उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए। और आपने उनके प्रति मन में कोई भी बुरी भावना रखी, दर्द रखा, उसके लिए खुद भी माफी मांग लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। देखिए, ये सोल के साथ आपका पूरा डिटैचमेंट हो रहा है जैसे जैसे आप उन्हें फॉरगिव कर रहे हैं। इस सिचुएशन के साथ आपका डिटैचमेंट हो रहा है, आपका लेसन, आपका एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। आपकी क्लियरेंस हो रही है और आगे बढ़ते हुए हम उन सिचुएशंस को याद करेंगे जहां पर हमें किसी भी प्रकार का कोई घृणा का, हेट का एक्सपीरियंस मिला। किसी ने हमारे साथ ऐसा कोई गेम खेला, वो इंसान जो हमसे घृणा करता है। हम हर कुछ उनके साथ प्रेम से करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उस प्रेम के साथ रहने की, लेकिन स्टिल वो इंसान हमें घृणा का ही एक्सपीरियंस दे रहे हैं। नो मैटर हाउ मच वी ट्राई, वी गेट हेट इन रिस्पॉन्स। ऐसे इंसान को, उस सोल को अपने सामने पाए
ऐसी सिचुएशन को अपने सामने पाएं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये सामने वाला इंसान करता नहीं है, करता ईश्वर है। ईश्वर का गेम ये खेल रहे हैं। सो हम हील करेंगे इस इंसान को, इन्हें माफ करेंगे, इन्हें फॉरगिव करेंगे। इस सिचुएशन को भी हील करेंगे सारे डिवाइन सिंबल और डिवाइन लाइट के साथ। और यहाँ पर हम लेसन सीखेंगे अनकंडीशनल लव का। नो मैटर सामने वाला हमें घृणा करे, हमें प्रेम करे, हमारे प्रेम को रिस्पॉन्ड करें, रेसिप्रोकेट करें या ना करें, हमें केवल अनकंडीशनल लव हमारे अंदर रखना है, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कि वापस भी हमें प्रेम मिलेगा। यूनिवर्सल कंपैशन, यूनिवर्सल लव केवल हमारे हृदय में भरा। सामने से हमें वापस वो प्रेम मिले ना मिले, ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमें। हम अपनी तरफ से वो अनकंडीशनल लव बरसाते रहेंगे। हील कीजिए उस अनकंडीशनल लव को। इस समय हम वो सारे डिवाइन सिंबल्स और डिवाइन लाइट को खुद के अनाहत चक्र पर फोकस करेंगे और अपने हार्ट चक्र को हील करेंगे। देखिए जैसे जैसे ये सारे डिवाइन सिंबल्स आपके हृदय चक्र को हील कर रहे हैं, आपका हृदय चक्र और एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका हृदय चक्र बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशन की फीलिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। आपके अंदर अनकंडीशनल लव भर गया है, वो डिवाइन लव भर गया है जो सामने वाले में कोई अंतर ही नहीं जानता। ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, सामने केवल ईश्वर है, केवल ईश्वर है। वो बच्चे के रूप में भी, बड़े के रूप में भी, दुश्मन के रूप में भी, मित्र के रूप में भी, केवल वो ईश्वर है। और आपके अंदर केवल उसके लिए प्रेम ही प्रेम है। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ऐसी सिचुएशंस को याद करेंगे जब हमने, किसी ने अपनी वार्ता, अपनी भाषा, अपने वर्ड से हमें हर्ट किया। हमें लगा कि ये हमसे वाणी का गेम खेल रहे हैं, गलत प्रकार के शब्दों के प्रयोग से हमें दुख दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस को याद करें। और अब आपको भली भांति पता है आपको क्या करना है। जो भी सोल्स आपके सामने आ रही हैं, वो केवल एक खिलौना है ईश्वर का, जो ईश्वर के गेम को खेल रही है। तो हम उन्हें सबसे पहले माफ करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे और सारे सिंबल्स और डिवाइन लाइट्स के साथ उन्हें हील करेंगे। एक एक कर सबको हील करते जाएं। देखिए आपके सामने से एक एक करके जैसे जैसे हील होते जाएंगे, मानो गायब होती जा रही हैं ये सिचुएशंस। आपको लग रहा है कि शायद इनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, वो दर्द आप भूल चुके हैं, उसकी कोई जगह ही बाकी नहीं रही है। आप पूरी तरह से डिटैच हो गए हैं इन सिचुएशन से, इन लोगों से। अपने लेसन्स आप ले चुके हैं और आगे बढ़ेंगे और ऐसे सिचुएशंस देखेंगे कहाँ जहां दूसरों की किन्हीं ऐसे विचारों की वजह से आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी
प्रोजेक्ट होती है, किसी कर्स के रूप में, किसी इवल विश के रूप में, जहां हमें लगता है कि कोई हमारे लिए कोई बुरा विचार रख रहा है, कोई हमें कर्ज कर रहा है, उन सब गेम्स को, उन सब सिचुएशंस को अपने सामने लाएं और उन्हें हील करना शुरू करें। यहाँ पर भी यही मानेंगे हम कि ये भी उसी ईश्वर की गेम का हिस्सा है। हमें ये लेसन लेना बहुत जरूरी था, इसी वजह से इन्होंने ऐसा किया। माफ कर दीजिए जिन्हें भी आप कारण मान रहे थे, उन सबको माफ कर दीजिए। उनसे माफी मांग लीजिए क्योंकि आपने उन्हें कारण माना अपने दर्द का, अपने दुख का। हील कर दीजिए इस पूरी सिचुएशन को, हील करिए इस इंसान को, इन सभी सोल्स को जो भी इस एक्सपीरियंस के साथ अटैच्ड है, सबको हील कर दीजिए। देखिए पूरी तरह हील हो चुके हैं और हम भी अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। उन सारी सिचुएशंस को याद करें जहां पर वो सोल्स जिन्होंने गेम खेला और आपको आपके स्पिरिचुअल पर्पस में आगे बढ़ने के लिए रोका, कभी किसी भी प्रकार से आपको डीमोटिवेट किया, आपको रोका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से, मेडिटेशन करते हुए जाने अनजाने किसी ना किसी प्रकार का विघ्न डाला, आपको रिट्रीट पे जाने के लिए रोका गया, आपको आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए रोका गया। उन सभी सोल्स को अपने सामने पाएं और उन्हें भी ईश्वरीय गेम का हिस्सा मानकर उन सबको माफ कर दीजिए। इन सबको ईश्वर ने ही भेजा आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपकी दृढ़ता को पहचानने के लिए, और आप अपनी उस परीक्षा में पूरी तरह पास हो गए। तो क्यों हम किसी को कारण माने? सबको माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए कि आपने उन्हें कारण माना, उन्हें कर्ता माना। Say I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you। हील करिए सारे डिवाइन सिंबल्स और व्हाइट लाइट के साथ और पूरी तरह से इस हीलिंग को महसूस कीजिए। देखिए आप पूरी तरह से इस गेम से बाहर आ चुके हैं। आप इस गेम में, इस ईश्वर की गेम को एक विटनेस की तरह देख रहे हैं, आप इसमें उलझ नहीं रहे। और ईश्वर जब आपको कोई रोल देता है इस गेम में खेलने के लिए, तो उसे भी आप केवल एक खेल के रूप में बिल्कुल निष्पक्ष होकर खेल रहे हैं। केवल एक प्रॉमिस, एक प्रण हमें करना है कि आज के बाद जो भी रोल इस गेम में हमें ईश्वर दे रहे हैं, उस रोल को करते समय हम किसी भी भावना में बहेंगे नहीं। अगर कोई हमारे साथ गेम खेलता है तो हम उसे भी पूरी साक्षी भाव से खेलने देंगे। हम उसमें इमोशनली, उस वेब में, उस गेम में उलझेंगे नहीं। हम पूरी विटनेस की तरह उस गेम को होने देंगे,
हील करते रहेंगे और एक ही बार में उस गेम से बाहर आ जाएंगे। और जब कभी हमें किसी के साथ गेम खेलना है तो हमारे हर एक्शन को होने से पहले हम चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा सारा एक्शन केवल और केवल यूनिवर्सल लव की फ्रीक्वेंसी पर होना चाहिए और सारे स्पिरिचुअल एथिक्स और स्पिरिचुअल लॉज के अनुरूप होना चाहिए। जब ऐसा कंफर्म होगा हम तभी वो एक्शन लेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ हम अपने सारे गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, हमारे मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे जो हमें हर स्टेप पर लेसन्स देते हैं, इस गेम को खेलने की हिम्मत देते हैं, इस गेम से सीखने की विजडम देते हैं, इस गेम से शिक्षा लेकर आगे बढ़ने की, एवोल्यूशन करने की हौसला देते हैं। धन्यवाद करेंगे अपने पेरेंट्स का, एंसेस्टर्स का, जिन्होंने हर जगह हमारा मार्गदर्शन किया और अनेकों प्रकार के एक्सपीरियंस हमें दिए। हमारी सारी कनेक्टेड सोल्स का भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हर इमोशन के साथ, कभी प्रेम से कभी दर्द से हमें इतने एक्सपीरियंस दिए। उन सबको उस ईश्वर का रूप मानते हुए उनका धन्यवाद करेंगे। सारी डिवाइन एनर्जीज जिनसे हमें ट्यून है उनका धन्यवाद करेंगे जो हमें इन सारी सिचुएशंस को हील करने में हर समय मदद करती हैं। इसी धन्यवाद की भावना के साथ ध्यान को अपने शरीर में लाते हुए, अपने श्वासों से जोड़ते हुए गहरी सांसें लेंगे और हर श्वास के साथ वापस अपने शरीर से और जुड़ते हुए शरीर के अंदर होती सारी हलचल के प्रति जागरूक होते हुए आसपास होती सारी हलचल के प्रति जागरूक होते हुए आपकी सारी चेतना आपके शरीर में वापस आते हुए धीरे धीरे अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपने अपने समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देंगे। थैंक यू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। सर का लेसन, सर का मैसेज हम सब ने समझा और उसे एक्सपेरिमेंट के रूप में हमने परफॉर्म भी किया और सबको अपना अपना जो है वो एक्सपीरियंस भी मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कल के सेशंस में फिर से जुड़िएगा। 6 बजे आपका इंतजार करेंगे, आपसे मिलने के लिए हमेशा तत्पर। थैंक यू सो मच।